हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंटरफेस करने वाले रिलेज अपने आर्डिनो से और इसको प्रोग्राम करेंगे भी आर्डिनो ब्लॉक से। आप देख रहे हैं कि हमारे सामने बहुत सारे रिलेज हैं। ये सिंगल चैनल रिले है, आपकी 2 चैनल है, ये 4 चैनल है, 8 चैनल है और मार्केट में आपको 16 चैनल और 32 चैनल रिलेज भी मिलेंगे। और अगर हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, ये आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप रिले है और ये आपकी सॉलिड स्टेट रिले है। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले की बात करते हैं तो इसमें एक कॉइल है जो एनर्जाइज जैसी ही होगी वो इधर कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे और 2 टाइप के कॉन्टैक्ट्स हैं, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। इधर पिंस देखेंगे, ये आपकी 2 पिंस आपकी कॉइल की हैं और ये जो 3 पिन हैं ये आपके कनेक्ट करने के लिए है लोड। आपका कॉमन है नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज। तो जिस तरह की कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से आप अपने कनेक्शन कर लेते हैं। फिर हमारे पास ये सॉलिड स्टेट रिले है। दोनों की वर्किंग मैकेनिज्म सेम है, एक्सेप्ट क्या है कि आपका जो एसएसआर है ये यूज़ होते हैं इसके अंदर सेमीकंडक्टर कंपोनेंट, जैसे थायरिस्टर है, ट्रांजिस्टर है। हाँ, इसकी स्विचिंग ज़्यादा है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले से और इसमें प्रॉब्लम्स भी कम आती है क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स नहीं है। तो एसएसआर भी यूज़ होती है लेकिन ये थोड़ी कॉस्टली है आपके इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले से। और जैसे मैंने बताया ये डिफरेंट चैनल्स हैं, जैसे आपको सिंगल लोड के लिए यूज़ करना तो आप सिंगल चैनल रिले यूज़ करेंगे या फिर 2 या फिर 4। तो जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है उस तरीके के हम रिलेज को यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम देख लेते हैं सिमुलेशन। और यहाँ पे हमारे पास रिले है और एसी लोड है कनेक्टेड रिले से। रिले की कोयल कनेक्टेड है 12 वोल्ट बैटरी से और एक स्विच से। तो जैसे स्विच हम प्रेस करेंगे ये कोयल एनर्जाइज होगी और आपके आउटपुट कॉन्टैक्ट स्विच करेंगे एनसी से एनओ और एनओ से एनसी। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक लैंप है एसी से कनेक्टेड जो कि कनेक्टेड है बिटवीन कॉमन और एनओ के। तो अगर हम इसका सिमुलेशन देखते हैं यहाँ पे, जैसे ही मैं ये स्विच प्रेस करता हूँ आपका कॉन्टैक्ट चेंज हो रहा है एनसी से एनओ पे। दैट मीन्स ये कॉमन आपका कनेक्ट हो गया है अब आपके लैंप से और आप देख रहे हैं कि लैंप आपका एनर्जाइज हो गया है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे ही कोयल एनर्जाइज होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से कॉन्टैक्ट स्विच करेगा इस पोजीशन से इस पे। आप यहाँ पे स्कीमेटिक जो दिया हुआ है इसमें भी देख सकते हैं। और ये आपकी रिले दी हुई है, सिंगल चैनल रिले। इसमें भी आप देख सकते हैं कैसे इनपुट टर्मिनल्स और आउटपुट टर्मिनल्स दिए गए हैं। जैसे ही वापस मैं ये स्विच ऑफ करता हूँ वापस आपका ये जो कॉन्टैक्ट है रिटर्न कर जाएगा नॉर्मली क्लोज पे। तो इनिशियली ये ऑफ कंडीशन में है, जैसे स्विच करेगा ये नॉर्मली ओपन टू नॉर्मली क्लोज चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ये आपका लैंप कनेक्ट करता हूँ नॉर्मली क्लोज से तो आप देखेंगे कि इनिशियली आपका लैंप ऑन रहेगा और जैसे स्विचिंग होगी रिले की आपका लैंप ऑफ हो जाएगा। तो आपको अगर इस तरह की कंडीशन चाहिए कि जहाँ पे आप इनिशियली नॉर्मली क्लोज कंडीशन चाहते हैं तो आप इस तरीके से सर्किट बना सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि इनिशियल कंडीशन में आपका जो स्विच, जब रिले स्विच नहीं हुई है आपका लैंप ऑन है और जैसे ही मैं आपकी हमारी ये जो रिले है इसकी कोयल को एनर्जाइज करते हैं ऑटोमेटिकली दोबारा आपका कॉन्टैक्ट चेंज करेगा एनसी से एनओ पे। तो आपका लैंप ऑफ हो गया है। तो जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है उसी तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस सिमुलेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम कंट्रोलर से रिले को ऑपरेट करना चाहें तो उसमें उस कंडीशन में सर्किटरी क्या होगी। तो उसके लिए हमने एक लॉजिक टॉगल स्विच लिया है जो कि स्विच करेगा लॉजिक 0 और लॉजिक 1 में। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है जो कि एक्ट करेगा एज अ ओपन स्विच और क्लोज स्विच उस कंडीशन पे जो कि हम इसके बेस पे अप्लाई कर रहे हैं। अभी भी आपकी रिले एनर्जाइज होगी लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ 0 अप्लाई करते हैं तो आपका ट्रांजिस्टर ओपन स्विच की तरीके से काम करेगा, ताकि दैट मीन्स आपकी रिले अभी एनर्जाइज नहीं है। और जैसे ही हम लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं आपकी रिले एनर्जाइज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका ट्रांजिस्टर जो है अभी क्लोज स्विच के तरीके से काम कर रहा है और सर्किट आपका कंप्लीट होगा, रिले आपके एनर्जाइज होगी और आपका कॉन्टैक्ट चेंज होगा फ्रॉम एनसी टू एनओ और वापस फिर जैसे ही डी एनर्जाइज होगी आपकी कोयल वापस फिर आपका एनसी पे कॉन्टैक्ट रिटर्न बैक हो जाएगा। तो आउटपुट तो वर्किंग वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे क्या है कि कोयल को एनर्जाइज कैसे कर रहे हैं ये हम इस सिमुलेशन में देख रहे हैं। लेकिन अभी भी हमें यह नहीं पता कि हम रिलेज यूज़ क्यों करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि आपका जो कंट्रोलर का जो आउटपुट है वो 5 वोल्ट का है और अगर हमें बड़े लोड ड्राइव करने हो जैसे आपका एसी लैंप्स हैं या आपके डीसी में ही अगर बड़े लोड है 24 वोल्ट है, 36 है या फिर आपके मोटर्स हैं, एसी मोटर्स हैं, तो उस कंडीशन में तो हम 5 वोल्ट आउटपुट से तो नहीं ड्राइव कर सकते। लेकिन हाँ, हमारा आउटपुट जो सिग्नल है कंट्रोलर का वो हमें सिग्नलिंग के पर्पज़ से
हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं कि आपके जो आउटपुट सिग्नल है उससे हम एक रिले एनर्जाइज कर रहे हैं, और ये रिले फिर आप फाइनली एक कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट है उनकी स्विचिंग करा रहा है। तो इससे बेनिफिट क्या है, एक तो हम आइसोलेट कर देते हैं अपने कंट्रोलर के आउटपुट को एक्सटर्नल डिवाइसेस से, जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो अगर कुछ भी मिसहैप होता है, इलेक्ट्रिकल कोई एक्सीडेंट होता है आउटपुट पे, तो उसका इम्पैक्ट आपके कंट्रोलर के आउटपुट पे नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकली तो उनका कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ पे, ये तो मैग्नेटिकली कपल्ड हैं। तो एक तो ये रीज़न है कि आपका आइसोलेट होकर रहता है। सेकंड क्या है कि आप इजीली 5 वोल्ट सिग्नल से रिले की हेल्प से हैवी लोड्स को ड्राइव कर सकते हैं, स्विच करा के उनके कॉन्टेक्ट्स को। तो हम यहाँ स्विचिंग करा रहे हैं मैग्नेटिकली चेंज करके पोजीशन फ्रॉम NO टू NC और फ्रॉम NC टू NO। तो ये रीज़न होते हैं कि हम रिलेज यूज़ करते हैं, कॉन्टेक्टर्स यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे हैवी रेटिंग्स जो है स्विचिंग डिवाइसेस हैं यूज़ करते हैं आपके हैवी लोड्स को ड्राइव करने के लिए। इसके लिए आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें हम कर क्या रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम इसमें, कि ये बंदा जो है इस लेडी को बोल रहा है वेट को लिफ्ट करने के लिए, और फिर लिफ्ट अप के लिए, लिफ्ट डाउन के लिए। फिजिकली तो बर्डन कोई नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर, ये सिर्फ कर क्या रहा है, इस लेडी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है वेट को लिफ्ट करने के लिए और लिफ्ट डाउन करने के लिए। उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, आपके जो आउटपुट सिग्नल है वो रिले के थ्रू सिग्नल सेंड कर रहा है, सिग्नल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, स्विच करा रहे हैं आपके कॉन्टेक्ट्स को NO से NC पे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपका रिले काम करता है। इन डायग्राम्स में आप देख सकते हैं इंटरनल लेआउट और इंटरनल सर्किटरी रिले और SSR की। और ये सर्किट डायग्राम है आपके सामने, जिसमें हम एक रिले इंटरफेस कर रहे हैं अपने आर्डिनो से और स्विच करा रहे हैं एक AC बल्ब, और इसमें हम इंटरफेस कर रहे हैं SSR आपके आर्डिनो से और स्विच करा रहे हैं अपने एक AC बल्ब। तो इस तरीके से आप अपना सर्किट कनेक्ट कर सकते हैं। सर्किट हमारा तैयार है, तो अब प्रोग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सेटअप में अपनी आउटपुट पिन, जो कि पिन नंबर 7 है, उसे ऑन रखना पड़ेगा। अच्छा, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा जो रिले है ये लॉजिक लो ट्रिगर्ड है। तो इसको इनिशियली ऑफ रखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पिन नंबर 7 को ऑन रखना पड़ेगा। तो हमें सेटअप में आप देखेंगे तो आप पिन नंबर 7 को क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं इनिशियली। तो आपकी रिले क्या है, ऑफ स्टेट में रहेगी। अब बात करते हैं लॉजिक की। हम क्या कर रहे हैं, अपने इनपुट कंडीशन को सेंस कर रहे हैं, जो कि पिन नंबर 2 पे कनेक्टेड है। तो उसके लिए हम एक इफ ब्लॉक लेंगे और अपनी कंडीशन को सेंस करने के लिए एक ब्लॉक कोड लेंगे हम कंपैरिजन का। तो अगर हमारा रीड कंडीशन जो कि इनपुट 2 पे है वो ट्रू है या हाई है या ऑन है, हमें क्या करना होगा, हमें डिजिटल राइट करना होगा पिन नंबर 7 पे ऑफ। क्यों करना होगा ऑफ? क्योंकि हमारी जो रिले है वो लॉजिक लो ट्रिगर्ड है। अदरवाइज या एल्स, एक छोटा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पे करेंगे हम, एल्स ब्लॉक लगाएंगे। एल्स हम रिले को रखेंगे ऑफ स्टेट में, कि क्या राइट करके, डिजिटल राइट पिन नंबर 7 ऑन। तो एक छोटा सा प्रोग्राम है हमारा जो इस रिले को कंट्रोल करेगा। किसके बेसिस पे? जैसे ही हम टैक्टाइल स्विच प्रेस करेंगे हमारी रिले ऑन होनी चाहिए। तो हम अपलोड कर देते हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम अपलोड हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ रिले ऑन होगी। जैसे ही मैं ये बटन प्रेस करता हूँ, ये टैक्टाइल स्विच है, पुश बटन है, जैसे प्रेस करता हूँ मेरी रिले ऑन हो रही है। अच्छा, ये तो हो गई कनेक्शन की बात, और रिले एक्चुएट भी हो गई, यानी कि मैं एक इनमें से एक रिले यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी एक रिले एक्चुएट हो गई है। कनेक्शन हो गए। तो भाई कनेक्शन से पहले एक बात बता दूं, AC में डील कर रहे हैं तो प्लीज़ अगर आप छोटे बच्चे हो तो अपने पेरेंट्स या गार्जियन के सामने इसको प्रैक्टिकल को आप परफॉर्म करेंगे, और अगर बड़े हैं तो प्रॉपर केयर के साथ, क्योंकि अभी मैंने AC कनेक्ट किया है इस रिले में। तो कनेक्शन हो गए हैं पूरे। अब देखते हैं कि भाई ये ऑपरेट करता है नहीं करता है। तो जैसे मैं प्रेस करता हूँ मेरा ये AC लोड, जो कि एक लैंप, एक बल्ब है, ये ड्राइव कर रही है इस रिले से,
और यही रीज़न है कि मैं ये रिले यूज़ कर रहा हूँ आर्डिनो में इंटरफेस करने के लिए, क्योंकि मेरा आर्डिनो का आउटपुट कितने वोल्ट का है, 5 वोल्ट का, जो कि सफिशिएंट नहीं है इतने बड़े लोड को, यानी कि 220 वोल्ट एसी और जो अलग, और इसकी एम्पियर रेटिंग भी ज़्यादा है उसको ड्राइव करने के लिए। तो इसी लॉजिक, इसी रीज़न की वजह से वी नीड टू यूज़ रिले, हमें रिले यूज़ करना पड़ता है कहीं पे भी जहाँ पे हम उस तरीके की लोड यूज़ कर रहे हैं। अभी मैंने ऑफ किया हुआ है, पावर सप्लाई कट की हुई है। अभी देखो, अगर मैं नॉर्मली क्लोज में लगाता हूँ तो इनिशियल कंडीशन में क्या होगा कि मेरा बल्ब ऑन होना चाहिए, और जब मैं एक्चुएट करूँगा, जब मैं प्रेस करूँगा अपना पुश बटन, तो मेरा बल्ब ऑफ होना चाहिए। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही एक्चुएशन होगा आपके NC NO में कन्वर्ट हो जाएगी और NO NC में। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इस तरीके की कि इनिशियली आप NC चाहते हैं और एक्चुएशन के बाद प्रेस, मतलब जैसे इनपुट आता है आपका NC NO हो जाए, तो आप कनेक्शन इस तरीके से। तो अगला एग्जांपल है आपका SSR का। SSR कनेक्ट हो गई, आपको करना क्या है, ग्राउंड कनेक्ट करना है एक पॉइंट पे और दूसरे पे सिग्नल। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आपकी SSR जो है एक्टिव, ये जो एक्चुएट होगी लॉजिक हाई पे होगी, तो इसीलिए हमें यहाँ पे कनेक्शन बनाने कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। इनिशियली हमें आउटपुट को ऑफ रखना पड़ेगा, और जब यहाँ रीड डिजिटल पिन करेंगे, जब ये ट्रू होगा तो आप ये ऑन करेंगे, अदरवाइज इसको ऑफ करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे जो चेंजेस किए हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक्टिव हाई पे ये एक्चुएट होती है। तो ये प्रोग्राम, ये मॉडिफिकेशन में कर देता हूँ इधर, और ये SSR 25 एम्पियर तक के लोड को ड्राइव कर सकती है। तो आपका कनेक्शन लोड, आपका प्रोग्राम भी लोड हो गया है, कनेक्शन बन गए हैं। अब हम चेक करते हैं, ठीक है, ये आपका बल्ब ड्राइव कर रहा है। अब ये तो बल्ब है, छोटा लोड है, एसी लोड। आप 330 वोल्ट एसी अप टू 25 एम्पियर लोड आप कनेक्ट कर सकते हैं SSR पे। तो ऐसे आप SSR कनेक्ट करते हैं। ये आपका इंटरफेसिंग का एग्जाम्पल प्रोजेक्ट हो गया है पूरा, जिसमें हमने रिलेज और SSR को कनेक्ट करके दिखाया है।